हेलो फ्रेंड, मैं हूँ नीतू और आज हम बनाएंगे एक वेट लॉस स्पेशल मज़ेदार रेसिपी। इसलिए कि वेट लॉस के दौरान एक जैसा खाते खाते हम बोर हो जाते हैं, तो उसी सब को ध्यान में रखते हुए आज हम बनाएंगे सूजी की एक चटपटी और ज़बरदस्त रेसिपी, जिसे आप ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में कभी भी बनाकर खा सकते हैं, जिसे खाकर आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, जिसे आप सूजी के अपम भी कह सकते हैं या सूजी का चीला भी कह सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तो पहले हम बनाएंगे अपम के साथ खाने के लिए एक तीखी चटपटी डिप, जिसे अपम का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो चटनी बनाने के लिए गैस पर मैंने पहले से ही एक ऐसा पैन गरम होने रख दिया था। तो पैन यहाँ पर हल्का सा गरम हो गया है, तो पैन में डालेंगे 1 चम्मच सरसों का ऑयल, और आप यहाँ पर कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकती हैं। और ऑयल अच्छे से गरम हो गया है, तो ऑयल में डालेंगे बहुत थोड़ी सी हींग और हींग को चटकने देंगे। और हींग बहुत जल्दी ही भुन जाती है। अब डाल देंगे 1/4 चम्मच के करीब राई, और राई को लो टू मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट चलाते हुए भून लेंगे। राई अच्छे से चटक गई है, तो अब डालेंगे 2 चम्मच के करीब सूखी चना दाल। आप सिंपल चना दाल लीजिएगा, कपड़े से पोंछ लीजिएगा और ऐसे डाल दीजिएगा। आप चाहें तो चना दाल को धुलकर भी डाल सकते हैं। तो इसे चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर एक हल्का सुनहरा कलर आने तक भून लेंगे। और देखिए, हमारी चना दाल पर हल्का सा सुनहरा कलर आ गया है, और चना दाल को इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भूनना है। अब मैंने यहाँ ली थी तीखी सूखी लाल मिर्च, और 2 हरी मिर्च डाल देंगे। और हरी मिर्च इस तरीके से डालने से चटनी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो लाल मिर्चों को चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए भून लेंगे। 5 मिनट हो गई हैं और मिर्चें भी अच्छे से भुन गई हैं। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसे ऐसे रफली काट लिया है। और साथ में डालेंगे 8 से 9 लहसुन की कलियाँ, जिससे चटनी में एक तीखा चटपटा टेस्ट आएगा। और अब प्याज लहसुन को चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे, जब तक प्याज लहसुन में से एक कच्चेपन की स्मेल ना चली जाए, जब तक। और साथ में डाल देंगे आधा चम्मच नमक स्वाद अनुसार, ताकि प्याज लहसुन अच्छे से और जल्दी से भुन जाएं। और देखिए, प्याज लहसुन को भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पर, और प्याज लहसुन हमारे भुन गए हैं। और देखिए, प्याज कितनी अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गई है। तो अब प्याज में डालेंगे 2 टमाटर, जिसे ऐसे रफली चॉप कर लिया है, चला देंगे। मतलब चटनी में टमाटर का रेशो प्याज का दुगना होगा। हमने चटनी में 1 प्याज ली है, इसीलिए चटनी में 2 टमाटर डाले हैं। अब ऐसे टमाटर को चलाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हमें चटनी के लिए टमाटरों को अच्छे से सॉफ्ट करना होगा। तो अब ऐसे पैन को कवर करके लो फ्लेम पर टमाटरों को अच्छे से कुक कर लेंगे, जब तक कि टमाटर अच्छे से मैश ही ना हो जाएं, तब तक। टमाटरों को कुक होते हुए 6 से 7 मिनट हो गई हैं। तो ढक्कन हटाएंगे, चटनी को चलाएंगे, और टमाटर अच्छे से कुक हो गए हैं। और ऐसे टमाटरों को थोड़ा थोड़ा मैश कर देंगे। तो अब हमारा चटनी मिक्स है एकदम तैयार। तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो अभी चटनी को ऐसे गरम नहीं पीसेंगे, तो ऐसे ही रखे हुए चटनी मिक्स को ठंडा कर लेंगे, बाद में पीसेंगे। तो चटनी मिक्स हो गया है पूरी तरह से ठंडा। तो चटनी मिक्स को अब डाल देंगे ऐसे मिक्सी जार में, और साथ में ही ऐसे 1 नींबू निचोड़ देंगे चटनी के एक खट्टे फ्लेवर के लिए। अब चटनी को पीस लेंगे बिना पानी डाले, इससे चटनी अच्छे से पिस जाएगी। देखिए, चटनी थोड़ी सी पिस गई है। तो अब चटनी में एक अच्छे रेड कलर के लिए डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे चटनी में एक अच्छा कलर आ जाएगा। और साथ में ही डाल देंगे आधा कप पानी, और जार का ढक्कन बंद करके चटनी को दोबारा से बारीक पीस लेंगे। अगर आपके पास सिलबट्टा है तो आप उस पर भी आसानी से पीस सकते हैं, इससे अच्छा टेस्ट आएगा चटनी का। तो अब हमारी चटनी पिसकर हो गई है एकदम तैयार। ये देखिए, चटनी पर कितना अच्छा कलर आया है ना, एकदम परफेक्ट। तो चटनी को निकाल लेते हैं एक ऐसे प्यारे से बोल में। ये देखिए, डिप हमारी हो गई है एकदम तैयार। तो चलिए फटाफट से अपम का बैटर बना लेते हैं।
तो अपम का बैटर बनाने के लिए हम लेंगे एक ऐसा मिक्सी का जार और जार में डालेंगे 1 कप सूजी और 1 कप सूजी से हमारे 5 अपम बनकर तैयार हो जाएंगे। और जिस कप से हमने सूजी ली है और उसी कप से और उतनी ही घर की फ्रेश दही लेंगे। ध्यान रखिएगा दही ज़्यादा खट्टा ना हो, दही अगर खट्टा है तो थोड़ा कम डालिएगा। और अब इसका अच्छा सफ़ेद कलर बना रहे तो उसके लिए 1 चम्मच चीनी डाल देंगे और आधा चम्मच नमक स्वादानुसार। और अब हमें यहाँ पर कुछ और नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ऐसे पानी डाल देंगे। जार का ढक्कन बंद करके मिक्सी को 2 मिनट के लिए चला देंगे। इससे हमारे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो सारी चीज़ें अच्छे से बिना मेहनत के मिक्स हो जाएंगी और सूजी भी अच्छे से पिस जाएगी। इससे हमारे अपम बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। और देखिए अपम का बैटर हमारा पिसकर तैयार हो गया है। तो बैटर को हम निकाल लेंगे एक ऐसे बोल में। और देखिए अपम के लिए हमें इस टाइप का बैटर चाहिए, ध्यान से देख लीजिए इस टाइप का। तो अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच इनो फूड सॉल्ट। इनो डालने से हमारे अपम बहुत ही अच्छे और फ्लफ़ी बनकर तैयार होंगे। तो अच्छे से बैटर में मिक्स कर देंगे इनो को। और इनो डालने के बाद आपको बैटर को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, साथ ही साथ अपम बनाने हैं। तो अपम बनाने के लिए मैंने पहले से ही एक ऐसा नॉनस्टिक तवा गैस पर गरम होने रख दिया था। तो तवे को घी से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। ये आपको पहला ही अपम बनाने के लिए तवे को थोड़ा चिकना करना होगा, बाद में ज़रूरत नहीं है। अब 1 चमचा भर के तवे पर बैटर डालेंगे और आपको बैटर को फैलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बैटर अपने आप एक गोल शेप में फैल जाएगा। और देखिए ऐसे। और अब अपम को लो टू मीडियम फ्लेम पर एक साइड सिकने का वेट करेंगे। और देखिए अपम ऊपर से अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अपम को पलट देंगे ऐसे। और देखिए अपम पर कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है ना, एकदम परफेक्ट। और ये देखिए अपम पर कितनी अच्छे से जाली बनी है ना, एकदम परफेक्ट। और अपम नीचे से सिक गया है। तो अपम को पलट देंगे और अपम को हम दूसरे साइड ज़्यादा डार्क नहीं सेकेंगे, नहीं तो अपम थोड़े से टाइट हो जाएंगे। तो अपम हमारा सिक कर तैयार है। तो अपम को निकाल लेंगे एक प्लेट में। और सेम प्रोसीजर से मैं आपको दूसरा अपम भी बनाकर दिखाती हूँ। तो अब हम तवे पर घी या ऑयल कुछ नहीं लगाएंगे। तो तवे पर अपम का बैटर डालेंगे और बैटर को अपने आप फैलने देंगे। अगर अपम की शेप थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही है तो बैटर को थोड़ा ऐसे स्पून से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो अपम को पहले की तरह सेक लेंगे। और ये देखिए मेरा दूसरा अपम सिक गया है। तो अपम को निकाल लेंगे ऐसे एक प्लेट में। और सेम प्रोसीजर से बाकी के बैटर के भी अपम बनाकर तैयार कर लेंगे। और अपम को मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। और ये देखिए अपम को मैंने यहाँ जो डिप बनाई थी और मेरे पास सूखे नारियल की चटनी रखी थी, तो मैंने वो भी साथ में रख ली है। इसके साथ भी अपम खाने में टेस्टी लगते हैं। और मैं आपको अपम को हाथों से ऐसे मोड़ कर दिखाती हूँ कि अपम हमारे कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए। अपम और चटनी को देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट करके बताती हूँ कि ये खाने में कितने टेस्टी हैं। फ्रेंड अपम खाने में बहुत बहुत टेस्टी हैं। और हमने जो ये साउथ इंडियन तीखी चटपटी चटनी बनाई है ना, इससे इसका टेस्ट और भी दुगना हो जाता है। तो फ्रेंड्स ज़रूर बनाइएगा इस टेस्टी रेसिपी को अपने घर पर। और फ्रेंड अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं तो वेट लॉस से संबंधित रेसिपी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, जो आपकी वेट लॉस जर्नी को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देंगी। तो ऐसी ही हेल्दी टेस्टी बेहतरीन रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलती हूँ एक ऐसे ही हेल्दी टेस्टी रेसिपी को लेकर। जब तक के लिए बाय बाय।